दोस्तों वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। वेल वो तो है ही है और बहुत सारे लोगों के लिए एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन बन गया है। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी एंड द एम्बेसी। बिकॉज कैपिंग हो गई है, अब उसमें जो क्रीम है उसको वो चूज़ करेंगे किसको लेके जाना है किसको नहीं लेके जाना। तो इन सारी वजहों की वजह से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कनाडा में इंटरेस्ट लोगों का बहुत हद तक कम हो गया, आई वुड से। इवन न्यूज़ भी थोड़ी सी मीडिया में नेगेटिव चलती है अबाउट कनाडा। सो आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप कनाडा देखो। जर्मन में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जर्मन में लैंग्वेज का इशू होगा, हम लैंग्वेज शायद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कोप अप विद द लैंग्वेज। देन व्हाट लेफ्ट? यूएसए एंड यूके। यूके के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। यूके में वी हैव रिसेंटली पार्टनर्ड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अगर आप देखते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का नाम सुनते हो तो आपको लगता है लॉ से रिलेटेड ही सारे प्रोग्राम्स हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा। लॉ के भी प्रोग्राम्स हैं, एलएलएम भी है, जिसे कहते हैं एलएलबी के प्रोग्राम भी हैं। बट उसके अलावा भी बिजनेस से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स हैं जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जाके कर सकते हो। मेरी लास्ट वीक इनके साथ लाइव वेबिनार होनी थी, बट बिकॉज ऑफ सम एंगेजमेंट्स विच सडनली केम अप फॉर मी, सो मैं नहीं कर पाया। तो मोस्ट लाइकली इस वीक मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ एक वीडियो करूँगा, लाइव सेशन करूँगा, तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनकी मास्टर्स डिग्री में ट्यूशन फ़ी गारंटी, रिटर्न ऑफ ट्यूशन फ़ी गारंटी है, जिसमें कि अगर आप अपनी मास्टर्स करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है तो यूनिवर्सिटी आपको पैसे सारे आपको वापस करती है। तो ये जो रिफंड करती है, ये जो ऑप्शन है, ये मुझे नहीं लगता कहीं और है। आप यूनिवर्सिटी लॉ के 7 कैंपसेस हैं, किसी में भी पढ़ी, ऑल अक्रॉस यूके जो हैं ये कैंपसेस स्प्रेड हैं, लंदन में भी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी यूएसपी इस यूनिवर्सिटी की मुझे लगी है वो ये लगी है कि ये यूनिवर्सिटी आपसे ट्यूशन फ़ी तब तक नहीं लेती है जब तक आप कैश इंटरव्यू क्लियर नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे पहले फ़ी पेमेंट आपसे करवाती है और आप फिर कैश इंटरव्यू, इंटीग्रिटी इंटरव्यू देते हो, और अगर बच्चा उस इंटरव्यू में फ़ेल हो जाए तो वो रिफ़ंड का चक्कर पड़ता है, पैसे आएंगे जाएंगे, तो वो दो महीने का काम जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है और उसमें कुछ पैसे आपके कट के भी आते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट में भी आपको लॉस होता है। तो ये वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्टाफ डेडिकेटेड है जो बच्चों को, जो हमें, हमारी टीम को ट्रेन करता है कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। उसी तरह से हमारी टीम फिर आगे बच्चे को इंटीग्रिटी इंटरव्यू के लिए ट्रेन करती है। और आपको जो सक्सेस रेट इस यूनिवर्सिटी का आफ्टर दिस प्रोसेस जो है कैश इंटरव्यू क्लियर करने का, दैट इज़ मोर देन 95%। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बच्चे को सबसे बड़ा तो डर यही होता है कि मैं फ़ीस भी पहले पे कर दूं, चाहे थोड़ा ही पे करूं, बट मैं इंटीग्रिटी इंटरव्यू पास करनी है। एक स्ट्रेस है, एक तलवार लटकी होती है, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो नेक्स्ट इनटेक, जनवरी इनटेक अवेलेबल है। बैचलर्स भी हैं, मास्टर्स भी हैं। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अवेलेबल है। लिबरल गवर्नमेंट आई है यूके में, लिबरल गवर्नमेंट इज़ प्रो इमिग्रेंट्स। और आने वाले टाइम में शायद ये भी हो जाए कि जैसे पहले पार्टनर्स स्पाउस वीज़ा था यूके में, वो भी शायद शुरू हो जाए। और दे आर गोइंग टू ब्रिंग डाउन द रिक्वायर्ड सैलरी फॉर लॉन्ग टर्म स्टे इन यूके, जो कि आई थिंक 32 to 35,000 पाउंड्स कर दी थी, उसको भी वापस नीचे लाने का काम हो रहा है। तो आने वाले टाइम में आई वुड से यूके वुड बी डेस्टिनेशन टू वॉच आउट फॉर। 100% ऑलमोस्ट वीज़ा है आफ्टर कैश, ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटीज़, और दुनिया के टॉप के जो स्टडी डेस्टिनेशन है टॉप 2 उसमें आता है। और एक और चीज़ बता दूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज़ मोर देन 100-year-old यूनिवर्सिटी। और जितनी भी यूके की लॉ फर्म्स है उसके 90% जो लॉयर्स हैं या स्टाफ है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। सो वेरी वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी। वी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली। 24 to 72 आवर्स के बीच में आपकी ऑफर लेटर आ जाएगी। देन विल स्टार्ट दी इंटरव्यू प्रेपरेशन, एंड इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको कुछ फीस देनी है, 6 to 8,000 पाउंड आपको फी पे करनी है। देन यू गेट योर वीज़ा, यू गो टू यूके एंड देन यू पे द रेस्ट ऑफ द फी। वेरी रीजनेबल, वेरी गुड। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए और अभी फ़ोन उठा के हमारी टीम से बात करिए। थैंक यू सो मच।